अच्छा, तो कल का लेक्चर जो है वो आपको याद ही होगा। ये देखिए, हम ये जो मीटर ब्रिज है कल हमने इसको देख लिया। दिस इज प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसका फंक्शन वगैरह आपने देखा कैसे करता है। तो इसके मैंने कल आपको बताया दो यूजेस होते हैं इसके, मेनली दो यूज हम इससे ले सकते हैं। एक, इसे हम अननोन रेजिस्टेंस मालूम करते हैं, जो यहाँ पर एक्स से जो आपने कल देखा, इस रिलेशन को यूज करके हम कैसे अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द बैलेंस लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर। तो आज हम देखेंगे इस डिवाइस को हम यूज कर सकते हैं फॉर कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। जैसे मैंने कल आपको बताया, एक हो गया वैल्यू मालूम करना, मतलब 5 है, 6 है, 7 है, पूरा वैल्यू मालूम करना किसी से। दूसरा हो गया सिर्फ कंपेयर करना। कंपेयर में हम क्या करते हैं, जैसे एक्स रेजिस्टेंस है 5 ओम का, वाई है 10 ओम का, ये इनका फिक्स्ड वैल्यू है। कंपेयर हो गया, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि y जो है इट इज ट्वाइस दैट ऑफ x। ये हो गया कंपेयर करना। मुझे वैल्यू तो पर ये भी हो सकता है कि ये 10 है वो 5 है। जब मैं बताऊंगा y इज ट्वाइस दैट ऑफ x, ये भी हो सकता है कि y 30 है x 15 है। तो इसका मतलब है फिक्स्ड वैल्यू वहां पर हम मालूम नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंपेयर करेंगे दो रेजिस्टेंस के वैल्यू, ठीक है ना, बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। तो इसलिए आज का टॉपिक हमारा ये है कि वी विल बी कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। लेट मी सपोज आपको दो रेजिस्टेंसेस दी गई है, अपने एग्जामिनर ने आपको दो रेजिस्टेंसेस दी है। लेट मी सपोज ये रेजिस्टेंस दी है और ये रेजिस्टेंस दी है। तो एग्जामिनर ने आपको बताया इनका आप ये जो वैल्यू है कंपेयर करो, ठीक है ना। चलो, दिस इज माय रेजिस्टेंस x एंड आई विल नेम दिस एज y। अब क्या करेंगे, बिल्कुल कल का लेक्चर, ठीक है ना। आप यहां पर कुछ भी नहीं बदल डालेंगे, सिर्फ यहां पर ये जो CD गैप है जिसमें हमने कल अननोन रेजिस्टेंस लगाई थी x, फिलहाल हम पहली रेजिस्टेंस उठाएंगे ये x, और इस CD गैप में इसको यहां पर एडजस्ट करेंगे। जब हम इसको वहां पर एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल पिछले लेक्चर की तरह, जैसे मैंने आपको बता दिया, इस जॉकी को हम स्लाइड करेंगे, ठीक है ना। इस जॉकी को स्लाइड करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। जब हम स्लाइड करेंगे तो एक पॉइंट डेफिनेटली आएगा इस वायर पर, जहां पर हमारा ब्रिज बैलेंस होगा, जहां पर गैलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। लेट मी सपोज दैट हैपेंड एट दिस पॉइंट, पॉइंट बी, वो पॉइंट बी पर ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है मेरा ब्रिज बैलेंस हो गया। तो लेट मी सपोज जो लेंथ ए टू बी है, ए टू बी, आई सपोज दिस लेंथ इज L1। आज मैंने 1 इसलिए इसको रखा है यहां पर नाम, क्योंकि अभी मुझे फिर दूसरी रेजिस्टेंस वहां पर एडजस्ट करनी है, वहां पर बैलेंसिंग लेंथ एक और होगी क्योंकि डिफरेंट रेजिस्टेंस है। सो लेट मी सपोज दिस इज बैलेंसिंग लेंथ L1। अकॉर्डिंगली ये जो BC लेंथ है, BC, ये बन जाएगी 100 माइनस L1। ये सीधी बात है। और इस वक्त मेरी बैलेंसिंग लेंथ L1 है, तो वो जो अननोन रेजिस्टेंस होगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन जो हमने कल निकाली, ये जो x वहां पर अननोन रेजिस्टेंस मैंने लगा दी, दिस अननोन रेजिस्टेंस x will be equal to, according to this relation, that is 100 minus L1, जो कि L1 बैलेंसिंग लेंथ है इस वक्त, divided by L1 into R, where R is the resistance chosen from the resistance box. Okay, फिर आप क्या करेंगे, let me call this as equation 1. ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस रेजिस्टेंस को जो पहले आपने यहां ज्वाइन की थी बिटवीन सी एंड डी, इसको बाहर निकालेंगे। और दूसरी रेजिस्टेंस जो आपके एग्जामिनर ने आपको दी है, ये आप यहां पर एडजस्ट करेंगे। लेट मी सपोज अब यहां पर y को हम एडजस्ट करेंगे, x मैं लिखूंगा और y, मान लेते हैं अब हमने y को यहां एडजस्ट किया है। जब y को एडजस्ट किया, डिफरेंट रेजिस्टेंस होगी, डेफिनेटली यहां पर बैलेंसिंग लेंथ डिफरेंट आ जाएगी जहां पर ब्रिज बैलेंस होगा। सपोज करता हूं मैंने इस वक्त इस जॉकी को मैं यहां पर दिखाता हूं, ठीक है, मैं यहां पर डॉट दिखाता हूं। चलो, मैंने यहां पर कनेक्ट किया, यहां पर जब टच किया जॉकी को, से एट बी डैश, से एट बी डैश, जब मैंने इसको टच किया तो बी डैश पर बैलेंसिंग लेंथ आ गई। एंड लेट मी सपोज दिस बैलेंसिंग लेंथ एट दिस टाइम इज L2। ये देखिए जहां पर ब्रिज बैलेंस हो गया, मैं इस लेंथ की इस वक्त बात कर रहा हूं, तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ डेफिनेटली डिफरेंट होगी क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट है, ठीक है ना। तो जब ये L2 है तो वो वाली लेंथ बच जाएगी 100 माइनस L2, दैट इज 100 माइनस L2। ये देखिए 100 माइनस L2। और सीधी बात है, आपका जो रेजिस्टेंस है दैट इज y, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन जो हमने निकाली कल। तो इसमें जो y है, y अननोन रेजिस्टेंस, तो इसका वैल्यू होगा फ्रॉम दिस रिलेशन 100 माइनस, यहाँ L के बदले आएगा L2, चूंकि इसको बैलेंसिंग लेंगे तो L2 है, जो भी होगा आप वो रीड कर सकते हैं स्केल से। सो दैट इज 100 माइनस L2
डिवाइडेड बाय L2 इंटू R। तो इसका मतलब है आपको एक और चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस आपने यहाँ चूज की थी, जब आपने पहली रेजिस्टेंस को वहां कनेक्ट किया, तो जो रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने रेजिस्टेंस चूज की थी, जब आप दूसरी रेजिस्टेंस वहां कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आपने रेजिस्टेंस पहले चूज की है वो आपको बदलनी नहीं है। इसलिए ये रेजिस्टेंस मैंने दोनों जगह आ रखी है जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज की है, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है दो रेजिस्टेंस का वैल्यू, और जब भी हम दो चीजों का वैल्यू कंपेयर करते हैं हम उनको डिवाइड करते हैं। इसलिए मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड करूंगा 2 से। तो जब मैं डिवाइड करूंगा आई विल गेट x by y equals this by this, that is 100 minus L1 by L1 into R, और डिवाइड हो जाएगा ये। अब मैं उल्टा मल्टीप्लाई करूंगा इस चीज को, दैट इज L2 डिवाइडेड बाय ये वाला फैक्टर, दैट इज 100 माइनस L2 इंटू R। ये देखिए आप, सो ये R कैंसिल हो गया क्योंकि आपने दोनों एक्सपेरिमेंट्स में ये सेम लिया, x और y की जगह जब आपने मालूम किया इनका वैल्यू। तो यहाँ पर आपको x by y, क्योंकि कंपैरिजन डिवीजन से ही आएगा, सो x by y दैट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस विल बी इक्वल टू दैट इज 100 माइनस L1 इंटू L2, ये वाला, चलो वहां पर लिखेंगे हम थोड़ा ऊपर, दैट इज x by y will be equal to 100 minus L1 into L2 divide by ये वाला 100 minus L2 into L1, that is 100 minus L2 into L1। और आप ये याद रखें कि ये जो L1 है दिस इज द बैलेंसिंग लेंथ इन द फर्स्ट केस जब आपने वहां रेजिस्टेंस X कनेक्ट की थी, और ये L2 बैलेंसिंग लेंथ है इन द सेकंड केस जब आपने रेजिस्टेंस Y वहां पर कनेक्ट की है। तो सीधी बात है आपको एक्सपेरिमेंट में L1 भी पता होगा, L2 भी पता होगा, वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट अ वैल्यू ओवर हियर, और आपको X by Y कंपैरिजन मिलेगा दो रेजिस्टर्स का। ओके, तो ऑलमोस्ट टॉपिक जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, एक्सपेरिमेंटली जब आप इस चीज को करेंगे लैब में, तो ये देखने के लिए कि क्या हमारे ये जो कनेक्शन है वो बिल्कुल फिट है, क्योंकि वहां पर थोड़ी जम्बलिंग आ जाती है वायर्स की, ठीक है। तो आपके लिए जब आप ये सेट करेंगे, पहले आप ये कागज पर ड्रॉ करेंगे, ये चीज अपने सामने रखेंगे, कनेक्शन वगैरह लगाएंगे, फिर ये चीज देखने के लिए कि क्या आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन तो रिवर्स वगैरह नहीं हो गए किसी जगह। आप ये जॉकी पहले उठाएंगे एक्सपेरिमेंट से पहले, ये सेटअप फिट करेंगे, की को क्लोज करेंगे, ये जॉकी उठाएंगे, स्लाइडर जिसको आप बोलते हैं, स्लाइडर या जॉकी जो पेन जैसा होता है, इसको इस एंड पर टच करेंगे, इस एंड पर। गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्योंकि गैल्वानोमीटर दोनों तरफ डिफ्लेक्शन दिखाता है, लेफ्ट में भी राइट में भी। चलो मैं मानता हूं इसने लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन दिखा दी ए पर टच करने से, तो फिर उठाएंगे आपको जॉकी को डायरेक्ट ले जाएंगे सी पर। अगर ए पर टच करने से इसने लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाई, सी पर टच करने से ये राइट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। अगर इसने यहां पर लेफ्ट में दिखाई दी फिर वहां भी लेफ्ट दिखा दी, इसका मतलब आपके कनेक्शन गलत है। अगर यहां राइट पर दिखा दी, राइट साइड पर डिफ्लेक्शन, यहां भी राइट साइड पर डिफ्लेक्शन आ गई, तो आपके कनेक्शन गलत है। तो डेफिनेटली जब आप स्लाइडर को टच करेंगे पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर, दोनों जगह डिफ्लेक्शन रिवर्स आनी चाहिए। अगर यहां पर डिफ्लेक्शन राइट में आए, वहां पर लेफ्ट में आनी चाहिए। अगर यहां लेफ्ट साइड की जानिब डिफ्लेक्ट होगा, वहां राइट साइड में आना चाहिए। तो एक तो आपको ये चीज मदद करेगी वहां पर देखने में कि क्या आपका एक्स मॉडल सेटअप बिल्कुल ठीक है। दूसरा चीज जो आपको एज अ प्रिकॉशन एक्सपेरिमेंट में देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, कि जब आप ये स्लाइडर घुमाएंगे ना वायर के साथ, आपको इसके साथ स्लाइडिंग कंटैक्ट रखना है, आप इसको ऊपर नहीं उठा सकते, फिर कनेक्शन काट हो जाएगा। अब इसको घुमाना है, स्लाइडर को घुमाना है वायर पर, लेकिन जब आप इसको घुमाएंगे तो आप इसको ज्यादा फ्रिक्शन नहीं करेंगे, ज्यादा रगड़ नहीं देंगे। आप मुझे बताएंगे क्यों ज्यादा रगड़ नहीं दे सकते हैं? क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा रगड़ाएंगे वायर के साथ, तो ये देखिए आप, हमने एंश्योर किया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वायर का है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, फिर ये जो रेजिस्टेंस प्योर क्यों है, ये फिर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेंगी लेंथ पर बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है ना। जब ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेंगी, और ये जो एक्सप्रेशन तमाम निकली है, ये निकली है इसी चीज पर कि लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स से ए एंड बी, विच इज बी, रेजिस्टेंस जो इनके बीच में है, और जो यहाँ बी और सी के बीच में रजिस्टर है, दीज रेजिस्टेंसेस डिपेंड डायरेक्टली ऑन द लेंथ इन्वॉल्व्ड बिटवीन द पॉइंट्स। ये तभी डायरेक्टली डिपेंड करती है लेंथ पर जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपकी वायर का सेम रहेगा। फिर सीधी बात है, अगर आप स्लाइडर को बहुत जोर से घुमाएंगे वायर पर,
तो किसी जगह स्क्रैच भी आ सकता है। जब वहां पर स्क्रैच आ गया तो वहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम आ सकता है। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं रहा, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है प्योर की ये पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगी लेंथ पर, और आपका पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो फेलियर हो जाएगा, तो आपको एक्चुअल वैल्यूज पे नहीं मिलेंगे। तो इस बात का ख्याल रहे कि आपको सिलेंडर घुमाना है बिटवीन ए एंड सी, ए से सी तक सिलेंडर को घुमाना है, लेकिन सिलेंडर को आसानी से घुमाइए, ज्यादा फ्रिक्शन मत कीजिए, उससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने का खतरा रहता है। दूसरी बात ये कि इस सेटअप को मैंने बताया था कि इस सेटअप को, दिस इज द प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो वायर होती है वो 1 मीटर की होती है। इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। तो स्लाइड वायर ब्रिज इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर जो एसी वायर होती है तो इस पर हम स्लाइडर को घुमाते हैं, स्लाइड करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। सो दिस इज ऑल फ्रॉम हियर टुडे। Okay.